हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये नींबू का प्लांट आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और ये पॉट में लगा हुआ है, 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है। ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है मतलब फ्रूटिंग भी इसमें बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको नींबू के पौधे की पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। जो 4-5 प्रॉब्लम होती हैं कि पत्तियां पीली हो रही हैं या उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, है ना। प्लांट हम लेके आए हैं लेकिन उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, डालियां काली हो गई हैं, है ना। और इसमें ज़्यादा फूल कैसे लें, ज़्यादा फल कैसे लें, या ये जो फल बने हैं ये छोटे छोटे होके और गिर जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स की मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इनके सॉल्यूशन लास्ट में ही बताऊँगी मैं। इसके पहले मैं बताती हूँ कि ये प्लांट मैंने कैसे लगाया और इसको कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है ये मैंने इसको ग्राफ्टिंग से किया, मतलब इसमें कलम बांध के, गुट्टी बांध के इसको मैंने एयर लेयरिंग से मदर प्लांट से अलग किया है। जो इसका मदर प्लांट है वो मेरी डॉटर के घर में लगा है, उसकी भी दिखाऊंगी मैं आपको फ़ोटोज़ और पिक्चर्स जो भी हैं। तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उससे मैंने इसको अलग किया है। और ये इसका पिछले साल अलग किया था, तो पिछले साल तो कुछ फूल आए और 8-10 ही नींबू लगे थे। लेकिन इस साल आप देख रहे हैं खूब अच्छी फ्लावरिंग हुई है भर के। तो इस साल उम्मीद है कि इसमें खूब अच्छे फल भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप नींबू का पेड़ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये भी इसको आप एक तरह से मान सकते हैं क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है, इसलिए आपको ये हैवी फीडर की तरह आपको इसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप पौधा नींबू का ला रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप उसको लेकर आएँ, तो उससे मांग के लें कि मुझे ग्राफ्टिंग वाला पौधा चाहिए। जो कलम से लगाया गया पौधा वो चाहिए। सीड से लगाए हुए पौधे में फल जो हैं वो देर से आता है, करीब 4-5 साल लग जाते हैं और कई बार 7-8 साल भी लग जाते हैं, है ना। तो और हमें तो अभी चाहिए, तो हमको अच्छा रहेगा कि हम ग्राफ्टिंग वाला पौधा लें। ग्राफ्टिंग वाला पौधा बड़ी आसानी से नींबू का पेड़ आपको नर्सरी में मिल जाता है। लेते टाइम ध्यान रखिए कि वो जो नींबू का पेड़ आप ले रहे हैं वो कागज़ी छिलके का नींबू हो। कागज़ी छिलके का नींबू मतलब जो नींबू का छिलका होगा वो पतला होगा। पतले छिलके वाला लीजिए, वो ज़्यादा रसीला होता है। और प्लांट जो है काफ़ी घना 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 सा हो, उसकी कई ब्रांचेस निकली हुई, इस तरह का पौधा लीजिए। पौधा लाके उसको पॉट में जब आप लगाएंगे तो पॉट में लगाएंगे तो आप पॉट उसका मिट्टी का पॉट लीजिए। बेस्ट तो होता है मिट्टी का पॉट, उसके बाद होता है सीमेंट का पॉट। प्लास्टिक के पॉट में मत लगाइए, ठीक है। तो आप जो मिट्टी का पॉट ले रहे हैं वो कम से कम 14-15 इंच का पॉट होए, है ना, तभी उसमें लगाइए। और ये बड़ा टफ प्लांट है। ऐसे तो ये हर तरह की मिट्टी में उग जाता है, आपने घरों में देखा ही होगा। लेकिन अभी अधिकतर पब्लिक तो अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में रह रही है, तो सब लोग गमलों में ही लगा रहे हैं। तो जब हम गमलों में पौधा लगाते हैं तो उसके लिए हमें वेल ड्रेन रिच सॉइल चाहिए, क्योंकि इसमें खूब फ्रूट्स आते हैं। तो सॉइल भी इसकी हमें बहुत रिच चाहिए। इसकी जो मैंने सॉइल बनाई उसमें मैंने लिया था वेल ड्रेन रिच सॉइल बनाने के लिए। उसमें ली थी मैंने 40% इसमें सैंड और 30% इसमें गार्डन सॉइल और 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, है ना। और उसके साथ उसमें मिलाई थी मैंने 1-2 मुट्ठी नीम खली, क्योंकि ये मैंने इसको लगाया था स्प्रिंग टाइम में और बारिश के टाइम में। 2 टाइम होते हैं बेस्ट जिनमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं या प्लांट को घर में लाके लगा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि नीम की खली जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है ना। तो गर्मी में और गर्म वाली खाद मिलाने से हो सकता है कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट, इसलिए अवॉइड कीजिए। स्प्रिंग में लगाइए, मतलब ये फरवरी मार्च के महीने में, या फिर आप बारिश के दिनों में लगाइए। विंटर्स इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। तो जब डॉर्मेंसी पीरियड होता है तो इस टाइम इसमें कुछ होता नहीं है, कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस टाइम इसे खाद भी नहीं देना चाहिए और आप पानी भी बहुत कम ही दीजिए। जब इसकी टॉप साइड सूख जाए बहुत अच्छे से, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, भर के नहीं डालना है। तब भी जो हमने प्लांट इसमें लगाया है और उसमें 2 मुट्ठी नीमखली डाली है या गोबर की खाद मिलाई है, तो गोबर की खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट जो होती है, बेस्ट होती है। और केमिकल हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम अपने घर में खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ही सारा यूज़ करती हूँ मैं वैसे भी, और आपको भी कह रही हूँ कि आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए, स्पेशली फलों में, सब्जियों में, ठीक है। तो जो गोबर की खाद हम इसमें मिला रहे हैं वो नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, मैंगनीज की कमी बिल्कुल अच्छे से पूरी कर देती है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, नींबू का पौधा बहुत आसानी से मिलता है और सब लोग इसे लगाना चाहते हैं। और मैं भी यही कहूँगी कि फलों के पेड़ लगा रहे हैं तो सबसे पहले नींबू का पेड़ ही लगाइए।
और इसको लगाने में आपको 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, तो बस आपका प्लांट खूब अच्छा रहेगा और खूब इसमें भर के फल आएंगे। गमले में ही, ऐसा मत सोचिए कि ज़मीन चाहिए या बहुत बड़ा ड्रम ले लूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ड्रम में लगाया, सही देखभाल नहीं की, सही खाद नहीं दी, सही टाइम पे फर्टिलाइज़र नहीं दी, तो वो सब चीज़ें बेकार हैं। इसलिए मिट्टी के गमले में ही लगाइए, और जो सही समय पे इसके सबसे पहले सॉइल इसकी बिल्कुल सही है, फिर सही मात्रा में इसको खाद आप देते रहें। तो हमने जब नया गमला बना के नई खाद डाल के प्लांट लगाया है, तो उसमें 2 महीने तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने के बाद, क्योंकि हमने उसमें गोबर की खाद भी नहीं डाली है और नीम खली भी डाली है ना, तो खाद की कमी हो गई है पूरी। अब 2 महीने बाद हम जिस खाद डालेंगे, तो हर महीने में एक बार इसमें 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए आप इसमें, जैसे 12 इंच का गमला है तो उसमें 1 चम्मच आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़ाइम भी मिला सकते हैं, सीवीड भी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छे से गुड़ाई करके और किनारे किनारे डाल दीजिए और मिट्टी से कवर करके पानी डाल दीजिए। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये सन लविंग प्लांट है, इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसे धूप देंगे, ये उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, उतनी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जी प्लांट तो हमारा बड़ा हरा भरा हो रहा है, लेकिन उसमें फल फ्रूट नहीं आ रहे। हो सकता है कि उसमें आपको धूप की मात्रा सही नहीं मिल रही हो। पूरे 5, 6, 7 घंटे की बहुत अच्छी खुली धूप मिलना चाहिए, ठीक है। जो समर्स की बहुत ही स्कॉर्चिंग हीट होती है, टेम्परेचर बिल्कुल 38 के अबव, 39 के अबव जाने लगता है, उस टाइम इसे आप पार्शियल शेड में रख सकते हैं। मतलब ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, उसके बाद धूप हट जाए उधर से, तो आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी सही सॉइल बना ली, और सही देखभाल के लिए इसको फुल सनलाइट में रखना है, और पानी उसमें तभी डालना है, इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी से इसकी रूट रॉट हो जाएगा, और ज़्यादा पानी से इसमें और भी प्रॉब्लम होने लगती है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पानी इसमें आपको तभी डालना है जब ये जो टॉप सॉइल है अच्छी सी 1 इंच तक सूख जाए, है ना, 1 इंच तक सूख जाए, उसके बाद ही आप उसमें पानी डालिए, इससे पहले मत डालिए। और खाद का मैंने आपको बताया कि महीने में 1 बार डालना है। इसके बाद आते हैं पॉलिनेटर्स। फूल लग गए, फल, तो अगर फूलों पे पॉलिनेटर्स आ गए हैं, मतलब आपके बगीचे में चिड़ियाँ आ गई हैं, चींटियाँ आ गई हैं या मक्खियाँ आ गई हैं, तो इसमें पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और जितने फ्लावर्स पे पॉलिनेशन होगा उन्हीं में फल बनेगा, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपने सब्जियों के या फलों के फूल वाले पेड़ लगाए हैं और उनमें फूल आ रहे हैं, तो उस टाइम आप उनके आसपास कोई फूलों वाले पौधे भी रख दीजिए। फूलों से अट्रैक्ट होकर जब पॉलिनेटर्स आते हैं, तो आपके प्लांट के फूलों का भी पॉलिनेशन वो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी जनरल देखभाल की बात। बाकी इसकी पेस्ट बचता है, या फर्टिलाइज़र भी बता दिया, पेस्ट। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें माइट्स का भी इसको वो होता है, कई बार छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं जो इसकी पत्तियां वगैरह खाते हैं। तो उन सब से बचने का यही है कि एवरी 15 डेज़ पे बिना नागा किए हर 15वें 20वें दिन आप नीम ऑयल और डिश वॉश 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला लीजिए, और साफ प्लांट्स पे इस पर खूब अच्छे से आप इस पर शावर करा दीजिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इवन आपके फल भी लगे हों, आप तब भी कर दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पत्तियाँ गिर रही हैं, फूल गिर रहे हैं, फल नहीं आए हैं, या प्लांट में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, फूल ग्रीन हो गया है लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है ना, अब उनके बारे में सॉल्व करती हैं। एक एक चीज़ बताती जाऊँगी और उसका एक एक का सॉल्यूशन भी बताती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे स्प्रिंग टाइम है, आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी फल आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं, फल छोटे छोटे कहीं बनने भी शुरू हो गए। ये जो ग्रीन ग्रीन बन गए थे ना, ये फल हैं। इस टाइम क्या करना है, इस टाइम इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इस टाइम हमें इसे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, उसका पाउडर सुखा के जो बना लेते हैं, वो सिर्फ 1 चम्मच ही देना, ज़्यादा नहीं देना। और या आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दीजिए, और पानी हल्का दीजिए। पानी की यहाँ इस टाइम एक चीज़ की बहुत ध्यान रखना है, जब कोई भी फल वाले पेड़ में फल आ रहा है, फूल आ रहा है, जब फूल आ रहा है तो उसमें पानी आपको भर भर के नहीं डालना है। जनरली हम बड़े खुश हो जाते हैं फूल देख के कि ओह फूल आ रहा है, और हम भर भर के पानी डालने लगते हैं, लेकिन वो नहीं डालना है। उस फूल ज़्यादा पानी डालने से 2 प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्या होता है, एक तो रूट रॉट होती है, और दूसरे प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, वो गिरने लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी इसमें फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तो आप इसमें पानी, जैसे गमले में वो तो लिमिटेड ही है ना, तो पानी तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा। तो पानी बस थोड़ा ही डालिए, समझिए आधा ग्लास, पौना ग्लास, ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए और प्लांट को ताकत मिलती रहे, बस।
और ये जो आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इससे क्या होता है, फ्रूट्स का साइज़ अच्छा होता है, उसमें उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और उसमें जूसी हो जाता है, रसीला हो जाता है। अब लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जी प्लांट हमारा 2-3 साल का हो गया है, लेकिन उसमें तो कोई फूल ही नहीं आ रहे, कोई फल ही नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका जो प्लांट आपको दिया गया हो या आपने लगाया हो, वो बीज से लगाया गया प्लांट हो, बीज से ग्रो किया गया हो। क्योंकि बीज से ग्रो किया गया कोई भी पौधा फल वाला, वो देर में 4-5 साल में फल देता है, 4-5 साल में फ्रूटिंग होती है, और कई बार उससे ज़्यादा भी देर लग जाती है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप फल वाला कोई भी पेड़ ले रहे हैं तो उसे आप ग्राफ्टिंग वाला लीजिए, कलम वाला लीजिए, वही बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से होती है लोगों की प्रॉब्लम कि जी फल बन गया था छोटा छोटा और वो झड़ गया, गिरने लगा। वो इसलिए गिरने लगा, है ना, क्योंकि हमने उसमें पानी ज़्यादा डाला था। ज़्यादा पानी डालने से जो रूट्स होती हैं प्लांट में, जो हमने फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, उनको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, अपने अंदर समा नहीं पाती हैं, अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाती। तो उससे क्या होता है, तो प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर करने के लिए जो होते हैं, फूल गिराने लगता है, फल गिराने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है। इसलिए हमें पानी कम डालना है इसमें, ठीक है, जब फूल आ रहे हों और फल आ रहे हों। ये फूल गिरने का, फल गिरने का दूसरा कारण हो सकता है कि ओवर वाटरिंग, है ना। ओवर वाटरिंग तो मैंने आपको अभी बताई, और ओवर वाटरिंग के संग दूसरा कारण इसका हो सकता है कि मिट्टी की क्वालिटी सही नहीं होना। मिट्टी ख़राब है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, खाद नहीं पड़ी बहुत दिन से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो इसलिए हमें वो सब का भी ध्यान रखना है कि एवरी मंथ आप उसमें खाद डालते जाएं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी और गोबर की खाद भी। तो उससे उसको ताकत मिलती रहेगी और उसमें फ्रूटिंग होगी ज़बरदस्त, ठीक है। और ये आपको हर महीने करना है। तो इस टाइम आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि हर 15वें दिन इसकी गुड़ाई करके उसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालती हूँ और 1 चम्मच इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल के और मिट्टी से कवर करके पानी डाल देती हूँ। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और होती है बहुत लोगों की कि जी प्लांट तो मेरे उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है, गमले में पत्तियाँ लगी हुई हैं, उसमें प्लांट लगा हुआ है और मैं खाद भी दे रहे हैं और वो सब भी हो रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। उसका कारण ये हो सकता है कि उसको प्लांट को प्रॉपर धूप नहीं मिल रही हो। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि नींबू का पौधा जो है, इसको पूरी 5-6 घंटे की अच्छी तेज़ धूप चाहिए। हो सकता है उसे आपकी कम धूप मिल रही हो, इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप उसको धूप में रखिए प्लांट को। इसके साथ ही एक काम और करना चाहिए कि जो भी प्लांट आपने लगा रखा है, जैसे मैंने लगाया 12 इंच के गमले में, तो हर 2-3 साल में, हर साल नहीं, हर 2-3 साल में इस प्लांट को मैं रिपॉट करूँगी। स्प्रिंग सीज़न में, मतलब फरवरी के महीने में रिपॉट करूँगी, हर 2-3 साल में। तो जो ये मेरा अभी 12 इंच का गमला है, नेक्स्ट ईयर में अगली बार जब 2 साल बाद इसे मैं करूँगी, तो इसे मैं 14 इंच के गमले में करूँगी, मतलब इसके नेक्स्ट साइज़ के गमले में इसको शिफ्ट करूँगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे करने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। थोड़ी सी आप रूट्स की भी प्रूनिंग कर देते हैं, है ना, तो प्लांट में और बढ़ने लगता है प्लांट अच्छा। और इसको फालतू की प्रूनिंग इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अननेसेसरी हर कोई सी डाल आपने उठा के काट दी, इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मेरा पेड़ जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं, तो ऐसा इस प्लांट का सिद्धांत है। तो इसलिए इसमें से आपको सिर्फ वही डाल काटनी है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा अलग भाग के जा रही हो, है ना। देखिए जैसे ये बिल्कुल अलग जा रही है ये, तो अब देखूंगी कि कहाँ तक जा रही है। उसके बाद में से 1-8 साल बाद सोचूंगी कि इसे मुझे काटना है या नहीं काटना। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही एक प्रश्न और होता है लोगों का कि नींबू की पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कारण ये होता है कि देखिए, एक तो जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो भी पीली होकर गिर जाती हैं, तभी नई पत्तियाँ आती हैं, नई ग्रोथ होती है। लेकिन अगर वो पत्तियाँ ज़्यादा पीली हो रही हैं, है ना, ये तो नहीं है, लेकिन और ज़्यादा पीली हो रही हैं, हरी हरी नसें दिख रही हैं, तो आप समझिए कि आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो रही है, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए इसमें हम डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपको केमिस्ट के यहाँ भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और कई बार नर्सरी पे भी मिल जाता है। तो 12 इंच का जो एक गमला है, इसमें 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट काफ़ी अच्छा है देने के लिए, महीने में 1 बार, है ना। यहाँ से एक बार किनारे पे से हम रिंग बनाएंगे और मैग्नीशियम सल्फेट डाल के पानी डाल देंगे, और ये वाला मैग्नीशियम सल्फेट हम 1 महीने बाद दोबारा डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, प्रॉब्लम्स भी जो मैं फेस करती हूँ, जो मैं सुनती रहती हूँ क्वेश्चंस लोगों के।
वो इनके सब सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।